हमारे साथ सैफई गांव के प्रधान रामफल जी हैं और इस बार इन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव जीता है, पहली बार प्रधान बने हैं। रामफल जी, ये बताएं कि आपको ये कहा जाता है कि मौका तब मिला जब ये सीट आरक्षित हुई है। अगर आरक्षित ना हुई होती तब भी क्या आपको प्रधान बनने का मौका मिलता यहाँ से? मानवर ऐसा है, हमारे यहाँ जी जब से देश आज़ाद हुआ तो पहले चौधरी महेंद्र सिंह यादव प्रधान रहे। अच्छा। समाजवादी सोच के थे। डॉक्टर लोहिया साहब, डॉक्टर राममोहन लोहिया जी थे, उनके साथी थे और वो काफ़ी दिन तक 1972 तक वो लगातार विजयी रहे, प्रधान रहे। 1972 में उन्होंने आदरणीय श्री दर्शन सिंह यादव को स्वेच्छा से प्रधानी दे दी और 1972 से लेकर 2020 नवंबर तक, जब तक आदरणीय दर्शन सिंह यादव जिंदा रहे, वही निर्विरोध प्रधान रहे। जब वो नहीं रहे उसके बाद चुनाव आ गया, 2000 की चंदों का सेवन किया, उन्हें हमने प्रत्याशी बना दिया। आज आपके सामने प्रधान बने बैठे हैं। जी, हमको एक बात बताइए कि हाँ, आपके गांव में सैफई में यहाँ का प्रधान होना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है? बाहर जब आपसे लोग मिलते होंगे, चूँकि इतनी हाई प्रोफाइल जगह है ये, दो मुख्यमंत्री आपके गांव में रहे, कितने विधायक, कितने सांसद, कितने मंत्री। मानवर सैफई का प्रधान जी, ऐसे हर आदमी अपने अपने गांव का प्रमुख होता है। सैफई का प्रधान प्रमुख होने के नाते सिर्फ एक बात यह है कि यहाँ का हमारा राष्ट्रीय नेता पूजनीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, मंत्री रहे, कैबिनेट। 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तो इस मायने में सैफई की जो प्रधानी है कुछ मायने रखती है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। और यही कारण है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ हर समाज के लोग सम्मान देते हैं। सैफई का प्रधान है। मैं वाल्मीकि कौम का प्रधान हूँ, रामफल वाल्मीकि मेरा नाम है जी। लेकिन हमें कभी भी कहीं पर भी जहाँ भी मैं जाता हूँ सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से सम्मान करते हैं। ऐसे समझिए एक विधायक की तरह ही हमें सम्मान मिलता है। बिल्कुल, भले ही आप हैं प्रधान, लेकिन एकदम विधायक की तरह से ट्रीटमेंट मिलता है आपको। जी साहब। अभी जो चुनाव चल रहा है आपके इस पूरे इलाके में, अब आपके गांव की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, यहाँ तो मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जी। आप भी समाजवादी पार्टी के हैं। जी। लेकिन क्या आपके गांव के अगल बगल और जगहों पे भी समाजवादी पार्टी की पकड़ इसी तरीके से है, या जैसे 2012 के चुनाव के समय की उस तरह से पकड़ है, या ढीली पड़ी? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ मानवर, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आप लोग मीडिया के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कवि हैं, दूरदर्शी हैं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आज हम तो कई विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी। अभी समाजवादी पार्टी की लहर है। हर विधानसभा में जहाँ पर भी आप जाइए, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, चाहे व्यापारी हों, स्वयं इवन पत्रकार बंधु हों, हृदय पर हाथ रख के जब बात करते हैं तो वो कहते हैं वास्तव में अखिलेश यादव को आना चाहिए। जो ये सरकार जुमलेबाजी रही, पूजनीय महात्मा आदित्यनाथ जी की सरकार रही, इसको हम जुमलेबाजी सरकार कहते हैं। बातें तो बहुत करते हैं लेकिन क्या किया वो आपके सामने है। कल की बात मैं बता रहा हूँ जी। कल मैं औंछा जा रहा था। औंछा करहल विधानसभा का आखिरी गांव पड़ता है, कस्बा है जी। तो ईमानदारी से कह रहा हूँ बाबूजी कि एक उससे 4 नील गाय, उसमें एक सांड जो होता काला सा, वो पूरे खेतों में पकड़े हुए थे। नहर है, नहर के उस तरफ पूरे चक है, गांव दूर दूर है, तो पूरी जमीन लोग घिरे हुए हैं। तो वो जो चक था वहाँ पर मीलों कोई गांव नहीं था।
मैंने अपने ड्राइवर से कहा बड़ी सावधानी से चलना, क्योंकि ये जो काला हिरण होता है जो वो ठोकर पाता गाड़ी पे तो गाड़ी पलट जाती है। तो ये अत्याचार किसान को मारे जाता है। कहीं आप देखिए सांडे, अभी परसों की बात है, मैं जमुना पार गांव है साय भगत के आगे, तो वहाँ एक सांड ने किसान किया उसको खेदने के लिए, तो एक डंडा था, उसने डंडा मारा, वो डंडा टूट गया, पतला सा था, तो सांड ने उसको ठोकर मारी, एकदम वो आदमी मुंह के बल गिर गया, कान से और आंख से खून निकल आया। आदरणीय महात्मा जी ने उत्तर प्रदेश को सांड जरूर दिए हैं। नौकरी की बात करते हैं, हम तो दावा करते हैं, हम संत महात्माओं का सम्मान करते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ईमानदारी से वो बताएं कितने सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति करी उन्होंने, कितने बेरोजगार नौकरी भी पाई? 4.5 लाख बताते तो 4.5 लाख नौकरी। 4.5 लाख कहाँ है? आप लोग ले रहे हैं क्या? आप लोग गली गली छान रहे हैं, हर शहर में कस्बे में जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई अच्छाई दिखती है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए? हाँ, एक अच्छाई जरूर। बुराई तो आप कई पॉइंट आपने बता दिए, अभी आपके पास और भी पॉइंट होंगे, कुछ अच्छे पॉइंट बताइए जो उन्होंने अच्छे काम किए। अच्छा काम उनका हमें एक ही चीज लग रही है, क्या कि झूठ बोलना, बहन बेटियों की इज्जत लूटे, बदमाशों की मदद करना, यही उनका अच्छा काम लगा। तो ये अच्छे काम थोड़ी है, ये तो खराब। मैं पूछ रहा हूँ कि उनका कोई काम जो आपको अच्छा लगता भाई साहब, और अच्छा काम दिखाई नहीं रहा कुछ। आप जानते हैं बूढ़ा वाल्मीकि मेरा हाथ है इसमें जी, वाल्मीकि जवान लड़की, उसके साथ बलात्कार किया, किसने किया आप जानते हैं, मीडिया लोग हैं। और उन हत्यारों को जब विश्वास होगा कि ये नाम न खोल दें, तो उन लोगों ने उसकी जबान काट दी। जबान काटने पर भी उनकी ज्यादा मन में कलुषता थी, तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिंदा जला दिया। मतलब आपकी निगाह में कोई उन्होंने कायदे का काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जाए? हमारी नजर में ये है, मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, बन रहा है, और कोई भी सरकार आएगी वो बनाएगी। उसका श्रेय आप नहीं देते? वो तो कहते हैं दूसरी सरकार आएगी, अखिलेश यादव की आएगी तो रोक देंगे मंदिर बनना। अखिलेश यादव कब भगवान राम के विरोधी रहे, कब श्री कृष्ण के विरोधी रहे? समाजवादियों ने कभी भगवान राम और श्री कृष्ण का विरोध नहीं किया। डॉक्टर रामनोरिया रामायण मेला के हमेशा प्रशंसक रहे, और आप लोग जानते हैं चित्रकूट में उन्होंने रामायण मेला का उद्घाटन लगाया था, और भगवान श्री राम की पूजा करते थे। और हमारे गांव देख लीजिए, भगवान हनुमान जी की मूर्ति आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने लगवाई है। अगर विरोधी होते भगवान राम के या भगवान हनुमान जी के लगाते। मैं रामपाल पालव की महत्ता जानता हूँ, देखिए मेरा ये मंदिर बना हुआ, मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की पूजा करता हूँ, ये देखिए बना हुआ। तो हम लोग तो हर धर्म को मानते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, हम विरोधी कम हैं, समाजवादी विरोधी कम हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अयोध्या का मंदिर बनने का काम रोक देंगे? कतई नहीं रुकेंगे, बल्कि अच्छा करेंगे और जल्दी करेंगे, आप विश्वास कर लीजिए। अच्छा प्रधान जी, मुझे एक बात बताइए, आपने तो नेताजी का भी समय देखा, वो भी मुख्यमंत्री रहे कई बार, अखिलेश यादव भी रहे, आपको दोनों में अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगता है? किसका काम सबसे अच्छा लगता है इन दोनों में, आप बताइए। बाप बेटा है दोनों। हाँ। और वास्तव में हम ये विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आदरणीय पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का तो किसी से तुलना है ही नहीं। वो तो एक अवतारी पुरुष है। उन्होंने हमारे मेहता जैसे आदमी को इतना बड़ा आया, मेहता रानी शांति देवी एक मामूली महिला, उसको 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया, योजना आयोग का सदस्य बनाया, दुर्गेश वाल्मीकि को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाए, यही नहीं जुगल किशोर वाल्मीकि को सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाए, गौरव दयाल वो ये क्या नाम रामेश दयाल वाल्मीकि एक मामूली सफाई कर्मचारी था, उनको 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ाई और पहले विधायक बनाए। इसी तरह पता नहीं कितने वाल्मीकियों को, महिलाओं को, नौजवानों को उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं नाचीज खिदमतगार हूँ, इस गांव का सफाई, मैंने सफाई काम तो नहीं किया, मैं तो बाबू रहा हूँ, शास्त्री में रहा हूँ, हमेशा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारे साथ ये बर्ताव नहीं किया कि ये दलित की बात करें।
वो हमेशा भाई करके माना। लेकिन ये उन्होंने, समझ गया। कहते हैं जो विपक्षी हैं, आरोप लगाते हैं खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग तो परिवारवाद को ही बढ़ावा देते हैं, केवल अपने परिवार के लोगों को, सारे परिवार में जितने लोग हैं सबको उन्होंने नेता बनाया, सारे पद उन्हीं को दिए। मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के इतने लोग हैं जो मिनिस्टर बने हैं, क्या सब नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही लोग हैं? MLA भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। आपके अखिलेश यादव खाली मिनिस्टर नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, कैबिनेट में कितने मिनिस्टर थे? 60 या 55 या 50, तो क्या वो सभी परिवार के थे? लेकिन हाँ, समाजवादी लोग सारे प्रदेश को, सारे देश को अपने परिवार के लोग मानते हैं। कितने सफाई कर्मचारी इस बीमारी में मर गए, लेकिन पूजनीय महात्मा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी वाल्मीकि का नाम दिया कि फलां वाल्मीकि शहीद हो गया गवर्नमेंट में? लेकिन मोदी जी ने तो वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धुले थे कुंभ मेले में, आपने देखा? हाँ, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मनवा जानते हैं जी, सफाई कर्मचारियों में बहन मायावती जी ने ये 1 लाख सफाई कर्मचारियों की घोषणा आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने की थी। आ गई तो बहन जी जो थी उन्होंने क्या किया कि अपना 85 और 15 का फार्मूला लागू कर दिया। तो 85% में अन्य जाति के लोग किए और 15% में सफाई कर्मचारी जो असली मेहतर थे, सफाई काम करते थे, उनको कर दिया। उन 85% में थे ये 5 सफाई कर्मचारी, हमारे आदरणीय महान नेता नरेंद्र मोदी जी ने चुनवाए वहाँ से कि 5 महिलाएं सफाई कर्मचारी से चुन के लाइए। और वो महिलाएं कौन थी जानते हैं? क्या कहूँ, प्रधानमंत्री इस तरह से बात करते हैं कि दूसरी जाति की थी जो सफाई कर्मचारी महिलाएं थीं और उनको बेहतर बना करके उनके पैर पखारे गए। अच्छा, मतलब वो आपको लग रहा है कि वो वाल्मीकि समाज की महिलाएं नहीं थी? वाल्मीकि समाज की नहीं थी, सफाई कर्मचारी महिलाएं थी। अगर आपसे हम ये पूछें कि प्रधानमंत्री मोदी में और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, दोनों में कौन बेहतर नेता है, कौन अच्छा नेता है, इसको आप? क्या इन दोनों में तो नरेंद्र मोदी का जवाब है। योगी आदित्यनाथ मोदी की क्या बराबर है? उत्तर प्रदेश को आदमी नहीं कानून व्यवस्था संभाल पा रहा है, ये गाय घोड़ा भैंस को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो देश को क्या संभालेगा?